फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अनन्या पांडे से की गई पूछताछ, आर्यन खान को ड्रग्स दिलाने में मदद से किया इनकार। 22 वर्षीय अनन्या को आर्यन खान के फ़ोन पर मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आर्यन खान से जुड़े क्रूज शिप ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पूछताछ में बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने ड्रग्स सप्लाई या इसके सेवन के आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्टों के अनुसार 22 वर्षीय अनन्या को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फ़ोन पर मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आर्यन खान को क्रूज शिप पार्टी पर मारे गए छापे के बाद एनसीबी अधिकारियों द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 8 अक्टूबर से वे जेल में हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI ने एनसीबी के सूत्रों के हवाले से बताया कि अनन्या से चैट से संबंधित सवाल पूछे गए, जिनसे प्रतीत होता है कि उसने आर्यन को चरस हासिल करने में मदद की। मुंबई की 60 मंजिला लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 19वें माले पर लगी भीषण आग, एक की मौत। आग लगने की इस घटना का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खुद को बचाने के लिए एक शख्स बालकनी से लटक गया और बैलेंस बिगड़ने के बाद नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस शख्स का नाम अरुण तिवारी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल थी। मुंबई के लालबाग इलाके की 60 मंजिला अविधर पार्क बिल्डिंग के 19वें माले पर आज भीषण आग लग गई। दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता था। बिल्डिंग से आग की लपटें निकल रही थी। इस घटना में एक की मौत हुई है और आग पर काबू पा लिया गया है। जिस समय आग लगी तो दमकल की 14 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची थी। इस घटना का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खुद को बचाने के लिए एक शख्स बालकनी से लटक गया और बैलेंस बिगड़ने के बाद नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, पेंट्री कार के जरिए ट्रेनों में जल्द मिलेगा खाना। अब तक रेडी टू ईट की ही व्यवस्था थी, लेकिन शिकायतों के बाद भारतीय रेलवे ने अब चरणबद्ध तरीके से कुछ चुनिंदा ट्रेनों में इसकी शुरुआत करने का मन बनाया है। आने वाले कुछ समय में ट्रेन में पेंट्री कार की सेवा बहाल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अधिकारियों को इसको लेकर रूपरेखा तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना के इस दौर में फिलहाल पेंट्री कार सुविधा की शुरुआत रेलवे चुनिंदा रूट और ट्रेन में करने का मन बना रही है। जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कल पहली बार कश्मीर के दौरे पर आएंगे अमित शाह। अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात। अनुच्छेद 370 व 35 से हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार प्रदेश के दौरे पर शनिवार को पहुंचेंगे। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों व प्रधानमंत्री विकास पैकेज के कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्रीनगर से शारजाह के लिए विमान सेवा का शुभारंभ करने के साथ ही लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जम्मू के नगरोटा में IIT के नए ब्लॉक का उद्घाटन और सभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। 23 अक्टूबर को गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचेंगे। यहां शाह SKICC में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायती प्रतिनिधियों से 370 हटने के बाद धरातल पर हो रहे विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे। श्रीनगर में ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों व प्रधानमंत्री विकास पैकेज के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पर्यटन विकास से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। वहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक मोर्चे पर सुरक्षा बलों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दिल्ली मेट्रो के 29 भूमिगत स्टेशनों पर नहीं होगी नेटवर्क की दिक्कत, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। साल के अंत तक सेवाएं हो जाएंगी अपग्रेड। TCIL और मेट्रो की टीमें कर रही हैं काम। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्रियों को जल्द ही कमज़ोर मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल मेट्रो के 29 भूमिगत स्टेशनों पर मोबाइल कनेक्टिविटी को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सफ़र के दौरान मोबाइल पर बातचीत या ऑनलाइन काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। DMRC और TCIL की टीमें सभी भूमिगत स्टेशनों का सर्वेक्षण कर रही हैं। अमूमन रात में ही यह कार्य किए जा रहे हैं ताकि यात्री सेवाओं में दिक्कत न आए। इसके तहत टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के साथ ही सिग्नल की तीव्रता बढ़ाई जाएगी ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। नेटवर्क अपग्रेडेशन से पहले येलो, ब्लू और वायलेट लाइन के भूमिगत स्टेशनों पर मौजूदा हालात का जायजा लिया जा रहा है।